हरियाणा के एक छोटे से गांव में तीन भाई अपने परिवार के साथ एक ही घर में रहते थे। तीनों में बहुत प्यार था। वे साथ मिलकर खेती करते, हंसते खेलते और एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। पिता की मौत के बाद जायदाद का बंटवारा हुआ। सबसे छोटे भाई को सबसे बड़ा हिस्सा मिला। ये बात घर के सबसे बड़े भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके मन में धीरे धीरे जलन पैदा हुई और यही जलन नफरत में बदल मैं इस गई। घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, फिर भी सबसे ज्यादा हिस्सा उसे मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कुछ दिनों बाद वह एक तांत्रिक के पास पहुंचा। मुझे मेरा हक चाहिए, उसने गुस्से में कहा। मेरा छोटा भाई रास्ते से हटना चाहिए। किसी भी तरह तांत्रिक ने उसकी आंखों में झांका और बोला, जिस रास्ते पर तू चल रहा है वहां से वापसी नहीं होती। बड़ा भाई बोला, मुझे परवाह नहीं, बस काम होना चाहिए। जितना पैसा चाहिए ले लो। पैसों के लालच में तांत्रिक मान गया। उसने एक तुझे बुलाता खतरनाक हूँ, जिन्नात को बुलाया। अंधेरे के दूत शक प्रकट हो। जिन्नात, एक शक ऐसी सत्ता जो जिन्नात। खून और मरे जानवरों पर पलती थी, जो इंसान को डराकर खत्म करती थी और जिसे काबू करना लगभग नामुमकिन था। पहली ही रात उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। छोटा भाई खेत में ट्यूबवेल के पास सो रहा था। अचानक लाइट चली गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैरों को पकड़कर खींचा है। वह घबराकर उठ बैठा। कौन है? उसने डरते हुए कहा। जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी सांसें रुक गईं। एक अजीब सी आकृति उसके सामने खड़ी थी। न पूरा शरीर, न कोई साफ आकार, सिर्फ एक इंसानी चेहरा और उसके नीचे खाली अंधेरा। वह चीज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। छोटा भाई डरकर भागा, लेकिन वह चीज उसके पीछे पीछे आने लगी, कभी रेंगते हुए, कभी अचानक खड़ी होकर दौड़ते हुए, और उसके पीछे से एक गंदी, खौफनाक हंसी गूंजने लगी। भाग, जितना भाग सकता है, एक भारी आवाज गूंजी। कुछ दिनों बाद वह डर और भी बढ़ गया। अब वह चीज साफ दिखाई देने लगी थी। ऊपर सिर्फ चेहरा, नीचे सिर्फ टांगे और बीच का शरीर बिल्कुल गायब। कभी वह पेड़ से उलटी लटकती दिखाई देती, कभी खेत में तेजी से दौड़ती। अब सिर्फ डराना ही नहीं, हमला भी शुरू हो गया था। रात को उसे महसूस होता कि कोई उसके सिर के पास घूम रहा है। नींद में कोई उसके चेहरे पर थपकी देता। मर जा यहीं। कभी गालियां सुनाई देती, कभी चीखें। एक रात उसने अपने पिता को देखा। इधर आवाज आई। वह भावुक होकर उनके पास गया। पिताजी, आप। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके सामने उसके पिता नहीं, वही शक जिन्नात खड़ा था। अब कहां भागेगा वह हंसा। डर अब अपनी हद पार कर चुका था। एक रात उसकी खाट अचानक हवा में उठ गई। वह चिल्लाया, बचाओ! और अगले ही पल वह सीधे ट्यूबवेल में जा गिरा। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे जमीन पर घसीट रही है। यह सब उसकी पत्नी अपनी आंखों से देख रही थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? वह रोते हुए बोली। कुछ दिन तक वह चुप रही, लेकिन जब हालत और बिगड़ गई तो उसने मदद ढूंढने का फैसला किया। एक दिन सड़क पर चलते हुए एक पंडित जी ने उसे रोका। बेटी, तेरे पति पर संकट है। वह चौंक गई। आपको कैसे पता? पंडित जी शांत स्वर में बोले, जो दिखाई देता है उससे ज्यादा भी बहुत कुछ होता है। वह समझ गई कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह उन्हें अपने घर ले आई। जैसे ही पंडित जी ने उसके पति के सिर पर हाथ रखा, उनकी आंखें बंद हो गईं। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, यह काम तुम्हारे बड़े देवर ने किया है। तांत्रिक के जरिए लालच ने उसे अंधा कर दिया है। पत्नी रोते हुए बोली, पंडित जी, मेरे पति को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया।
अचानक छोटे भाई का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज बदल गई। मुझे कोई नहीं रोक सकता, उसके अंदर से आवाज आई। मैं इसे मारकर ही जाऊंगा। पंडित जी गुस्से में बोले, तू किसके आदेश से आया है? जिन्नात बोला, तांत्रिक ने मुझे वचन देकर भेजा है, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। पंडित जी बोले, अगर वचन ही तेरी ताकत है तो वही तेरी कमजोरी भी बनेगा। उन्होंने आंखें बंद की और भी तेज मंत्र पढ़ने लगे। अचानक दूर बैठे तांत्रिक के शरीर में कंपन होने लगा। वह चीखा, नहीं नहीं, मैं अपना वचन वापस लेता हूं। जैसे ही वचन टूटा, छोटे भाई का शरीर शांत हो गया। एक काली परछाई उसके शरीर से बाहर निकली। वह शख्स जिन्नात था, लेकिन अब वह बेहद गुस्से में था। मुझसे वचन तुड़वाया गया है, इसकी सजा मिलेगी, उसने दहाड़ते हुए कहा। वह सीधा तांत्रिक के पास पहुंचा और उसे मार डाला। फिर वह बड़े भाई के सामने प्रकट हुआ। बड़ा भाई डर से कांपने लगा। हे जिन्नात, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। जिन्नात बोला, लालच की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। और अगले ही पल बड़े भाई का शरीर सुन्न हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। वह जिन्नात आसमान की ओर उठा और गायब हो गया। कुछ ही दिनों में छोटा भाई पूरी तरह ठीक हो गया। पत्नी ने पंडित जी के चरण छुए। आपने हमारे जीवन को बचा लिया। पंडित जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, सच्चाई और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और वह चुपचाप वहां से चले गए। उस दिन के बाद उस घर में सब कुछ बदल गया। लालच ने एक परिवार को तोड़ दिया था और सच्चाई ने उसे फिर से जोड़ दिया।